सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस समय 20,800 राजा भगवान से याचना कर रहे हैं, भगवान 20,800 राजाओं को ले जाकर के धर्म जाकर राज्य की यज्ञ पर पहुंचे हैं और यज्ञ कराया है। थोड़ा आप लोग शांति का सहयोग देना, माताएं बहनें थोड़ी शांति बनाए रखें, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि समय कम है और मंजिल दूर है। अभी जब 20,800 राजाओं को ले जाकर के धर्मराज जी ने यहाँ यज्ञ कराया है, लेकिन भैया यज्ञ में जो घंटा बांधा गया था तो घंटा बजा नहीं था। धर्मराज जी के यज्ञ पर घंटा क्यों नहीं बजा है? क्योंकि धर्मराज जी के यहाँ एक महात्मा ने भोजन नहीं किया था। वो महात्मा जाति का तो नीचा था लेकिन कर्म का बहुत ऊंचा था। जब यज्ञ पर घंटा नहीं बजा तो धर्मराज जी को बुला करके भगवान ने कहा, धर्मराज तुम्हारे यहाँ एक महात्मा आकर के भोजन नहीं कर रहा है। धर्मराज जी ने भीम को भेजा। भीमसेन भी महात्मा के पास पहुंचे, महात्मा मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। ओ महात्मा कहने लगा, भीम मुझे वही भोजन करा सकता है जो सब यज्ञों का फल प्राप्त कर चुका हो। अब सब यज्ञ किसी की भैया जब पूरी होगी नहीं तो महात्मा को भोजन कराएगा कौन? भीमसेन वापस आ गए, कन्हैया वो महात्मा तो इस प्रकार कह रहा है। तो भगवान ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी को जिस समय समझा करके भेजा, द्रौपदी पहुंची, महाराज चलो आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। महात्मा जी के शब्द वही थे, बेटी मुझे वही भोजन करा सकता है जो सब यज्ञों का फल प्राप्त कर चुका हो। द्रौपदी कह लिए, महाराज आप ही कहा करते हो? अरे महाराज आप ही की तो लेखनी है, आपने ही लिखा है कि संत मिलन को जाइए और तजी माया अभिमान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन एक समान हो रामा, कोटिन एक समान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ। कहा महाराज आप ही की तो लेखनी है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अरे किसी संत महात्मा से अगर मिलने के लिए जाते हो, एक पैर रखते हो तो 100 यज्ञों का फल प्राप्त हुआ करता है। आप किसी भी संत महात्मा से मिलने जाते हैं, एक पैर रखते हो भाई तो 100 यज्ञों का फल प्राप्त हुआ करता है। संतों की लेखनी है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहा महाराज या तो अपनी लेखनी काट दो और नहीं तो महाराज मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। महात्मा जी वचनबद्ध हो गए। भोजन जाकर किया तो धर्मराज जी के यज्ञ पर घंटा बजा। जब घंटा बज गया भगवान अपने धाम को चले गए। कुंती ने देखा कन्हैया चले गए
अर्जुन को भेज करके भगवान को बुलवाया गया। भगवान आए, बुआ जी क्या बात है? कहा कन्हैया तुम यहां से चले गए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान के लिए बुआ जी जब तक तुम्हारे बच्चों पर दुख रहा हमने साथ दिया, अब तुम्हारे बच्चों पर सुख आ गया है। केवल प्राणी मुझे दुख में ही याद किया करता, सुख में याद नहीं करता है। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। केवल प्राणी मुझे दुख में ही याद किया करता है। कुंती ने अपनी झोली फैलाई, कन्हैया हमें दुख दे दो, अगर मेरे पास दुख रहेगा तो मैं तुम्हें याद फिर भी करती रहूंगी। भगवान सांत्वना दे करके फिर चले गए। धीरे धीरे समय बीता, सभी पांडवों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। भगवान अपने धाम पर बैठे हुए थे। इस भागवत पुराण पर वेद व्यास जी ने लिखा है, जब भगवान अपने धाम में बैठे हुए थे तो भागवत पुराण बतला रही है, कृष्णा अशात शीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णा अशात शीत सखा, कश्चित कोई भगवान कृष्ण का एक सखा था, एक मित्र था। कैसा था? विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, जिसकी आत्मा शांत थी, जिसकी आत्मा शांत थी। कहीं कहीं पुराणों में मिला है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी मित्र थे। ब्राह्मण कैसा था? विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। मेरे भाई बहन, जिस ब्राह्मण की आत्मा शांत थी। एक हमारे गीतकार हुए, उन्होंने गीत बनाकर गा दिया, लेकिन गाने में उन्होंने शर्म नहीं की। गीत बनाकर गा दिया है कि जो नमक मिले तो मठा नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं, तू ही घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा बराटा मिले नहीं। हम एक बात आप लोगों से जानना चाहते, मुझे हाथ उठा करके बता देना, जितने लोग समर्थन कर रहे हो कि सुदामा जी गरीब थे, उतने लोग हाथ उठा करके बताएं कितने लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे। यहां तो कोई नहीं जानता कि सुदामा जी गरीब थे, इसका मतलब सुदामा जी अमीर थे। भैया शायद आप लोगों की नजरों में सुदामा जी गरीब होंगे। सुदामा जी गरीब नहीं थे। कौन कहता सुदामा जी गरीब थे? शायद आप लोगों की नजरों में सुदामा जी गरीब होंगे, लेकिन मेरी नजरों में सुदामा जी गरीब नहीं थे, क्योंकि सुदामा जी ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। बिल्कुल साफ कहा है। लगाओ भैया, खूब आपकी कमेटी है, आवाज रहा है खूब। परमात्मा हर साल ऐसे ही भागवत माता रानी तुम्हें सबको समझते हैं, सबको। मैंने रहा मेरा तने धन पायो, पायो जी मैंने
कहा मेरा तने धन पायो। बस्ती अमोल की दी मेरे सचे गुरे, बस्ती अमोल की दी मेरे सचे गुरे, तेरे पाक रे अपनायो। हाँ हाँ तेरे पाक रे अपनायो। मुझे मैंने कहा मेरा तने धन पायो। मुझे मैंने कहा मेरा तने धन पायो। मुझे मैंने कहा मेरा तने धन पायो। सुदामा जी ने क्या कहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन। और सुदामा जी के पास तो भैया वो दौलत थी जो हर किसी को मिल नहीं पाएगी। और लोग कह रहे कि जो नमक मिले तो मठा नहीं है? जो नमक मिले तो मठा नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं। अब 2 घर मांग गए, 10 घर मांग गए, लोटा भर आटा मिले नहीं। शर्म करो। ये भागवत पुराण का श्लोक क्या कह रहा है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। विचार करो, जिसकी आत्मा शांत होगी क्या कहीं दौलत के लिए जाएगा? मेरे भाई बहन, सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगी। एक बात मान सकते हैं, ब्राह्मण कहीं पर भी देखना, अगर ब्राह्मण है तो पैसे से गरीब होगा। क्यों? जिसके पास भक्ति होगी उसके पास माया नहीं होगी। क्योंकि पैसे से केवल भगवान खरीद सकते हो, भक्ति नहीं खरीद सकते हो। परीक्षित जी पैसे से भगवान खरीदे जा रहे हैं। 2 लाख की मूर्ति आ रही है, भगवान तो पैसे से खरीदे जा रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति तुमको ही करना पड़ेगा। जिसके पास भक्ति होगी उसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास पैसा होगा उसके पास भक्ति नहीं होगी। अब कितना सुंदर नाम था, सुदामा। सुदामा, सु माने सुंदर, दामा माने नीति। जो सुंदर नीतियों पर चले, सुंदर नीतियों पर चलाए। पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। इधर ध्यान देना आप लोग, सुशीला। सु माने सुंदर, शीला माने आचरण। नाम ऐसे रखने चाहिए, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। नाम तो रखा है लज्जावती, अब छिबरा मऊ चौराहे फाड़ी 5 चबाई रही है। हाँ, नाम तो रखा है लज्जावती, अब छिबरा मऊ चौराहे फाड़ी 5 चबाई रही है। भैया नाम तो रखा है घर में संतोष, अब गांव भरे में कोहरा मचाए घूमत है। अरे नाम ऐसा रखो जिससे कुछ सार निकले। जिसे परीक्षित जी देखा होगा, अब नाम रखे जाते हैं पप्पू, गप्पू, मिंटू, चिंटू, बंटू, संटू।